छोटा सा बोर्ड रेड़ी की छत से लटक रहा था। इस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़दा है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना और इतनी ही मर्तबे हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फ्रूट तोड़ लें और पैसे कोने पर रिगुजीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए। साथ ही रेट भी लिखे एवी है और अगर आपके पास पैसे न हों तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। विल्ला खैर अल राज़िक़ियन। इधर अलिफादेर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन के लिए शापर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाल कर रेड़ी के फटे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहां 150 10 के नोट पड़े थी, मैंने पैसे इसी में रखकर इसे ढक दिया। इधर अलिफादेर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जे हो और शापर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। इफ्तार के बाद में और भाई उधर गए। देखा एक बारिश आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, हल्के करीम कलर करते शलवार में रेड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वे हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, ऊ साहिब फल तो खत्म हो गया? नाम पूछा तो बोला खादिम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पे बैठे थे, चाय आई, कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूं और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पांव दबाते एवी बड़ी नरमी लिज्जालत से कहा, अम्मा तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं तो मुझे कमरे से हिलने नहीं देती, कहती है तो जाता है तो जी घबराता है, तो ही बता मैं क्या करूं? अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल का जना हूं ना तो मूसा की माँ है, क्या करूं? ए सुनकर अम्मा ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके असको बिठाया, टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरे उठाया, अपने कमजोर हाथों का प्याला बना और ने जाने रब अल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तो रेड़ी वही छोड़ आया कर, तेरा रिस्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती है, वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चूर उचक्का सब कुछ ले जाएगा, आजकल कौन लिहाज करता है, बना मालिक के कौन खरीदार आएगा? कहने लगी, तो फजर को रेड़ी फलों से भर कर छोड़कर आजा, बस ज्यादा बिक बिकन कर शाम को खाली ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ए खालदा सुरैया अल्ले से पाई पाई वसूल देगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेड़ी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ, लोग पैसे रख जाते, फल ले जाते, ढेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा रख जाते। अक्सर तखमीना नफा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट लिख कर रख गई, अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया, पुश्त पे लिख गया, अंकल अम्मा की तबीयत न संभले तो मुझे फोन करना, मैं घर से पक कर लूंगा। किसी हाजी साहिब का गुजर हुआ तो अजवा कजेवर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोजाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिस्क के साथ मौजूद होता है, ना अम्मा हिलने देती है ना अल्लाह रिस्क रुकने देता है। अल्लाह अकबर।